शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का सेट जो है 50 प्रश्नों का है और ये ज्ञान बिंदु सर का है। और ये जो है आपको इसमें जो वीडियो आज है इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स से संबंधित है। देखिए, एक नंबर क्या कह रहा है, एक ऐसा बाज़ार जिसमें वस्तु या करेंसी या प्रतिभूति तात्कालिक सुपुर्दगी के साथ बेची जाती है तो इस बाज़ार को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो स्पॉट मार्केट कहते हैं, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा अगला 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तथ्य एंजिल के उपभोग नियम को सही तरीके से स्पष्ट करता है? तो ये जो है आपका आय में वृद्धि के साथ भोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में कमी होगी, सही बात है। आय में वृद्धि के साथ मकान तथा कपड़े पर होने वाले व्यय का अनुपात स्थिर रहेगा, ये भी सही बात है। आय में वृद्धि के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में वृद्धि होगी। तो यानी ये सभी के सभी जो है आपका इसमें होगा, ठीक है। तो डी आंसर जो है आपका सही है। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट से तात्पर्य है। तो ऐसे एयरपोर्ट जिसका विकास सार्वजनिक सहभागिता के साथ होता है उसी को कहते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्प वजन शिशु के रूप में ऐसे शिशु आते हैं जिनका वजन जन्म के समय यानी 2500 ग्राम से कम हो, ऑप्शन डी। आगे देखिए 5 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में विभक्त किया है? तो ये जो है आपका 6 क्षेत्र में विभक्त किया है, ऑप्शन डी। आगे, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? तो ये जो है आपका सरकार का होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास सूचकांक जारी करती है? तो देखिएगा 7 नंबर का, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा, बिहार राज्य में किस वर्ष जमींदारी प्रथा को उन्मूलित किया गया? तो ये जो है आपका 1951 में, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 9 नंबर, निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है आपका स्वर्ण रेखा क्रांति, ठीक है, ये जो है आपका सुमेलित नहीं है, बाकी जो है सब सुमेलित है। ऐसे क्रांति से संबंधित जो है वीडियो आपको ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें बहुत सारा क्रांति कराया हुआ है, ठीक है, तो उसको देखना ना भूलिएगा। चलिए आगे देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। तो हरित क्रांति के जनक विश्व में जो है नॉर्मन ई बोरलॉग, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। भारत में पूछेगा तो MS स्वामीनाथन। चलिए आगे बढ़ते हैं, मौद्रिक नीति से अभिप्राय सरकार की मुद्रा पूर्ति की नीति से है जिसके द्वारा देश में निम्न में से किसको नियंत्रित किया जा सके? तो ये जो है आपका उपयुक्त में से सभी। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा के प्राथमिक कार्य नहीं है? तो ये जो है आपका स्थगित भुगतान को सरल बनाना, ये जो है कार्य नहीं है। आगे देखिएगा, व्यापारिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो व्यापारिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जमाओं को स्वीकार करना, ऑप्शन ए। आगे देखिए 14 नंबर, कर की वह प्रणाली क्या कहलाती है जिसमें आय बढ़ाने के साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है? तो ये जो है आपका प्रगतिशील कर प्रणाली, ऑप्शन बी। आगे देखिए, एसचीट के अंतर्गत सरकार के ऐसे आय शामिल होते हैं जो सरकार को, देखिएगा, जो सरकार को लावारिस संपत्ति से प्राप्त होती है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए 16, बाजार में सरकार द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जो सरकार के लिए किसी भी प्रकार के परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये जो है राजस्व व्यय कहलाते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है।
आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो ये जो है आपका 1.83 करोड़, ऑप्शन डी। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के निश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया है? तो ये जो है आपका 100 दिन, ऑप्शन बी सही आंसर है। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है? तो अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है सभी प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन डी। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित किया। तो ये जो है आपका 1995 में। आगे निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष करों को जीएसटी में समाहित किया गया है। तो देखिएगा तो किसको किसको समाहित किया गया है, तो ध्यान दीजिए। एक जो है आपका हो गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दूसरा हो गया विलासिता कर, ठीक है, और इसके बाद जो है हो गया राजवैट, इसके बाद हो गया केंद्रीय बिक्री कर, यानी 1, 2, 5, 6, 1, 2, 5, 6, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध है? तो ये जो है कर से, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। 23 नंबर देखिएगा, कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है? ओस्लो नॉर्वे का, डोव जोन्स यानी डी जोन्स कहीं कहीं रहता है यूएसए का, निक्की, ये जो है ना निक्की जो है आपका जापान का है, जर्मनी का नहीं। तो यहाँ पे जो है आंसर आपका सी हो जाएगा, वारसा पोलैंड, ठीक है। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभार्थी को कितने श्रेणियों के अंतर्गत ऋणों का आवंटन किया जाता है? तो ये जो है आपका 3, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, लीड बैंक योजना की शुरुआत आरबीआई द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो लीड बैंक योजना की शुरुआत जो है 1969 में की गई थी। लीड बैंक जो है ना हर एक जिला में एक होता है और वो आर्थिक रूप से मजबूत होता है, उसी बैंक को लीड बैंक बनाया जाता है। देखिएगा आगे 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास रचा? तो ये जो है आपका RRR, ऑप्शन सी। RRR का जो है ना निर्देशक कौन है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। द्विवार्षिक अभ्यास ला पेरोस कहाँ शुरू हुआ? तो ये जो है आपका हिंद महासागर क्षेत्र में, ऑप्शन सी। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य के पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है? तो ये जो है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा 29 नंबर क्या कह रहा है, साझा बौद्ध विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है आपका दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आगे देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ 75 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया है? तो ये जो है आपका लग्जमबर्ग, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमेरिका के साथ रक्षा अभ्यास फ्रीडम शील्ड में किस देश ने भाग लिया? तो ये जो है आपका दक्षिण कोरिया, ऑप्शन ए सही है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए किसे उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए चुना गया है? तो ये जो है आपका शिव शंकरी, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया? तो ये जो है आपका INS द्रोणाचार्य, ऑप्शन ए को। आगे देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, हाल ही में जियो सिनेमा द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो देखिएगा ये जो है आपका सूर्य कुमार यादव को, और किसको एक और जो है हाल फिलहाल में हुआ है रोहित शर्मा को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, CSO पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस शहर में होगी? तो ये जो है आपका वाराणसी में होगी, ऑप्शन सी सही आंसर है।
आगे शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये जो है आपका राजस्थान जो है, इसका जो है साक्षरता दर सबसे कम है। अभ्यास सिद्ध रैंगन 2023 में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? तो ये भारत के साथ जो है फ्रांस ने भाग लिया, ऑप्शन सी। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है आपका श्रीकांत को, ऑप्शन बी सही आंसर। 39 नंबर, किस राज्य ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 19 नए जिलों और 3 नए मंडलों की घोषणा की है? तो ये जो है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी। आगे देखिए सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था? तो ये जो है आपका अपना देश भारत। कौन सा देश यूक्रेन को लड़ाकू जेट प्रदान करने वाला पहला नाटो देश है? तो ये जो है आपका पोलैंड, ऑप्शन डी। आगे देखिए नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो है राम सहाय प्रसाद यादव, ऑप्शन ए। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मार्च 2023 में पहली बार किस राज्य को इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है? तो ये जो है आपका मेघालय को, ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए 44 नंबर, यूको बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अश्विनी कुमार को, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिए जापान के प्रधानमंत्री भारत के 2 दिवसीय यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे। तो जापान के प्रधानमंत्री हैं कौन? तो किशिदा फुमियो, ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए 46 नंबर, मुंबई में पहली बार महिला प्रीमियर लीग 2023 की नीलामी में किसने 3.4 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली हासिल की? तो ये जो है आपका स्मृति मंधाना, ऑप्शन डी। आगे देखिए सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो ये जो है आपका सर्जियो पेरेज, ऑप्शन ए सही है। आगे देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन, भारत और मालदीव के बीच चौथी रक्षा आयोग वार्ता हाल ही में कहाँ में आयोजित की गई थी? तो ये जो है आपका माली में, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा ग्लोबल टेक समिट किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है आपका विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। आगे देखिएगा आखिरी क्वेश्चन है, नई वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट में किस देश ने आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो ये जो है आपका अफगानिस्तान, बी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, ये 50 प्रश्नों का सेट था, ये पूरा हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों बात शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।